ऐसे बच्चे कितनी मेहनत करें कि जिले में स्थान आए, प्रदेश में स्थान आए, उन्हें कितना मेहनत करना मैं है, कितना कहना घंटा? चाहूँगी कि वो घंटे मायने नहीं रखते हैं, वो मतलब क्या मैंने बात करी जिले में दूसरा स्थान और अपने सत्र में इस बिटिया का विद्यालय में दूसरा स्थान। क्या कोई सुविधा सरकार के द्वारा मिला था कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। वजीफा वजीफा या ऐसा जो पास? ना ही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार आज तक बेटियों के लिए कदम उठाता है पर कभी उसे पूरा नहीं करता। मैंने देखा है, इतनी सारी कहानियाँ आप सुन रहे हैं हर रोज़ टेलीविज़न पे, पर क्या उसके लिए कदम उठाया जाता है? ये सब जानते हैं कितना कदम उठाया जाता है। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना साइकिल चाहिए। बस इतना ही कहूँगी जो लड़कियों के साथ। अखिलेश अग्रहरी जी हैं, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या करते हैं अखिलेश जी आप? ये कबाड़ वाड़ खरीदते हैं। पापा के लिए बस यही कहेंगे, हमारे पापा क्या, इस हिंदुस्तान में जितने भी पिता हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है बस एक ही बात के लिए कि अपनी बेटियों को कमज़ोर ना समझें। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। जो पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल इंटर के, लगभग रिजल्ट आया, सारे जिलों में खुशी का माहौल है। जो भी बच्चा हाई स्कूल में है, इंटर में है, तो सबने अपनी रिजल्ट बहुत ही लोलुपता भरी नज़रों से देखा है, क्या किसका रिजल्ट आया है। इसी कड़ी में जनपद जौनपुर में हम लोग भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की तलाश करते रहे, कौन सा बच्चा जिले को टॉप करता है। ऐसे में जिले में दूसरे स्थान पर रहने वाली अंजलि अग्रहरी का नाम आता है। थाना खुटहन के अंतर्गत घर पड़ता है। मेरे समझ में आया कि जो भी नवोदित बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं, आइए इस बिटिया से रूबरू करवा करके आप लोगों तक जोड़ते हैं और आप लोगों में एक हौसला या परिवारीजनों में जो सीनियर सिटीजन लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके मन में एक उत्साह भरते हैं और पुनः से अपने बच्चों के प्रति आप कितनी सतर्कता से तैयारी करवाएंगे कि वो बच्चा जिले को टॉप करे, प्रदेश को टॉप करे, ये ख्याल आपके मन में आए। जब यहाँ आते हैं अंजलि की रिपोर्ट लेने के लिए, तब पता चला पूरा परिवार ही टॉप करके बैठा हुआ है और मन में आया कि हम सारे बच्चों से बात करते हैं। एक ही पिता की 5 संतान है और सबके परसेंट कैसे हैं और किस सीजन में क्या रिजल्ट रहा है, एक बड़ी खबर है मेरी समझ से। और अभी तक ना तो शासन का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। ऐसे में किस स्थिति से इनके पापा पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों की, आइए मिलते हैं और बात करवाते हैं आपसे। जी, ये फ्रेम में दिखने वाले 4 बच्चे दिख रहे हैं, 3 बिटिया हैं, 1 बेटा, 3 बेटियां और 1 बेटा दिखाई पड़ रहा है। ये सारे बच्चे जो है किस कंडीशन से अपने सत्र के टॉपर हैं, कोई विद्यालय का टॉप है, कोई जिले का टॉप है। वो परसेंट और पढ़ाई बताएगी कि क्या कंडीशन रही है। लेकिन इस सत्र में 2025 के रिजल्ट में दूसरे स्थान पर जो बिटिया है वो ये है, अंजलि अग्रहरी। तो सबसे पहले हम अंजलि से बात करेंगे और इन बच्चों से बात करेंगे, सभी बच्चों के विचारों को जोड़ेंगे और सारे बच्चों की कंडीशंस बताएंगे, परसेंट बताएंगे कि क्या परसेंट है। और पापा मम्मी से भी मुलाकात करवाएंगे और उस बिजनेस को भी दिखाएंगे जिस बिजनेस के सहारे इतने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। आइए बेटा तुम इधर आ जाओ, बेटा उधर आ जाओ। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम अंजलि अग्रहरी है। अंजलि, डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरे डेट ऑफ बर्थ 3/7/2007। 3/7/2007। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम श्री अखिलेश अग्रहरी। मम्मी का? श्रीमती अनीता देवी। अच्छा, और किस विद्यालय में पढ़ती हो? ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर। ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर। आपके प्रधानाचार्य का नाम क्या है? श्री अरविंद कुमार गौतम। अरविंद कुमार गौतम जी। जी सर। बिटिया रिजल्ट आया, कैसा लगा? सर अच्छा लगा, पर मैं जो सोची थी वो उतना नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा। अभी क्या सोची थी? सर सोचे तो मैं तो यूपी टॉपर, पर उतना हो नहीं पाया, थोड़ी सी दुख की बात है। कहीं ना कहीं मेरी कोई गलती होगी इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, उतनी मेहनत। अच्छा, जिले में कौन सा स्थान आया? सर मेरा दूसरा स्थान आया है। परसेंट कितना बना था टोटल? 92.8%। 92.8% बिटिया का रिजल्ट है और ये बिटिया जिले में दूसरे स्थान पर है। खुटहन थाना अंतर्गत घर है। कौन कौन सा विषय पढ़ती रही हाई स्कूल में? मैं आर्ट पढ़ती रही हूँ हाई स्कूल में, और मेरा इंटर में भी आर्ट था। हिंदी था, ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, होम साइंस था और कला था। इंटर में दूसरा स्थान जनपद में। हाई स्कूल में कितना परसेंट आया था? 87%। 87%। यस सर। तो वो हाई स्कूल में क्या साइंस लेके पढ़ी थी? नहीं, उसमें भी मेरा आर्ट्स था। अच्छा, आर्ट ही था। यस सर। अभी पापा क्या करते हैं बिटिया? पापा मेरे कबाड़ के बिजनेस करते हैं। कबाड़ का धंधा करते हैं? यस सर। कितनी बहनें हो? 3 बहनें और 2 भाई। सारे लोग उसी विद्यालय से पढ़े हो? नहीं, 2 लोग चंद्रा परड़ा इंटर कॉलेज से पढ़े हैं और 3 लोग इंटर कॉलेज से पढ़े हैं। जी, एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, पापा कबाड़ का बिजनेस करते हैं और ये अंजलि हैं,
जो इंटर पास हुई हैं जिले में दूसरा स्थान है, 92.8% रिजल्ट है। लेकिन इस बिटिया के अलावा अभी क्या बनना है बेटा, फिर बीए में या आगे क्या सोचा आपने? सर आगे मैंने तो आईएएस ऑफिसर बनने का सोचा है। तैयारी कहाँ से कैसे करोगी, कुछ इसका विजन? अभी इंटर में जो इतना रिजल्ट आया है इसके लिए कैसे क्या करते, कोचिंग वोचिंग कहीं किया था? नहीं, कोचिंग तो आर्ट्स का होता भी नहीं और कोचिंग भी नहीं किए थे हम। घर से ही सारी तैयारी? यस सर। सारी तैयारी घर से हुई? यस सर। अभी इसके आगे क्या प्लान है फिर आईएएस की तैयारी? आईएएस की तैयारी में अभी मैं सोच रही हूँ ग्रेजुएशन के साथ साथ मतलब घर से ही ऑनलाइन पढ़ के मतलब तैयारी करना चाहती हूँ। तो ग्रेजुएशन कहाँ से करोगी? यही राजगौरव पीजी कॉलेज से। अच्छा, राजगौरव से। यस सर। कॉलेज मतलब रोज रोज क्लास नहीं करना है ना, तो अच्छा, क्लास नहीं रोज करना होगा, नहीं। घर से ही सारा वो पढ़ाई होती रहेगी? यस सर। जी, ये अंजलि जिले में दूसरा स्थान इंटर की परीक्षा से। आइए और दूसरी बिटिया से मिलाते हैं। पापा का क्या नाम बताया था बेटा? श्री अखिलेश अग्रहरी। अखिलेश की दूसरी बिटिया से मिलवाते हैं। तुम सबसे छोटी हो? यस सर। तुम्हारे ऊपर वाली बहन कौन सी है? ये ये है। शिवानी। आओ इधर आ। क्या नाम है? शिवानी अग्रहरी। शिवानी। Yes, अभी पढ़ रही हो? जी सर। कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर में हो। जी सर। हाई स्कूल में कितना परसेंट था? 75। 75। Yes, और इंटर में? 92%, 91%। 91% था इंटर में, यानी 91% रिजल्ट था इंटर में। आर्ट साइड पढ़ी थी? जी सर। 10th में साइंस था और 12th में आर्ट था। अच्छा, मतलब इंटर में आर्ट कर दिया था। यस सर। हाई स्कूल में जब परसेंट कम आया तो इंटर आर्ट नो कर सर, बात ये थी उस टाइम मेरे उंगली मतलब कट गई थी ना, तो हैंड राइटिंग नहीं जा पाई थी इसीलिए। लिया। अच्छा, यस सर। यानी हाई स्कूल में उंगली कट गई थी यस सर। तो इसलिए जो है नहीं हो पाया था। यस सर। इंटर में 91.5% रिजल्ट आया था। जी सर। अभी इंटर के बाद बीए कहाँ से करी हो? राजगौरव से। राजगौर पीजी कॉलेज आगे कोटा। क्या सपना है बिटिया? सर आगे टीचर का। टीचर बनना है? जी सर। यानी इंटर करने बीए करने के बाद फिर बीटीसी करना है? नहीं, बीएड करना है? एमए अच्छा, एमए करना है, जी सर। फिर नेट जीआर पीएचडी करना है? पीएचडी का सपना है? जी सर। डॉक्टर बनना है बिटिया को, यानी डॉक्टर की उपाधि लेकर के प्रोफेसर बनना है और एक टीचर का सपना है। देखिए, बच्चे पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, ये सरकार का नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी सरकार का नारा है। अभी हाई स्कूल जब निकला 91%, तो विद्यालय में चौथा स्थान था तुम्हारा? हमारा दूसरा था। विद्यालय में? जी। विद्यालय में दूसरा स्थान। जी सर। जी, आपको बताना चाहते हैं अभी अंजलि जो बिटिया जिससे मैंने बात करी, जिले में दूसरा स्थान, और अपने सत्र में इस बिटिया का विद्यालय में दूसरा स्थान। क्या कोई सुविधा सरकार के द्वारा मिला था कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। वजीफा या ऐसा जो पास होने के बाद इंटरव्यू में जो लैपटॉप वगैरह मिलता कुछ है? नहीं मिला था। कोई कुछ भी नहीं मिला? नहीं, बस स्कॉलरशिप आया था 12th में बस। स्कॉलरशिप आया था? जी। इसके अलावा जो लैपटॉप वगैरह था ऐसा कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था। जी, विद्यालय में दूसरा स्थान और कुछ भी नहीं मिला है शासन प्रशासन की तरफ से। आ जाओ बेटा। विद्यालय में दूसरा स्थान इस बिटिया का जिले में, इधर रहो बेटा, इधर रहो, मेरे पीछे रहो, यहीं दिखाते रहेंगे। जिले में दूसरा स्थान, जिले में दूसरा स्थान, विद्यालय में दूसरा स्थान। आइए बात करते हैं, क्या नाम? शिवांगी अग्रहरी। क्या कर रही हो बिटिया इस समय? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रही है। हाई स्कूल कब पास किया? 2022 में। इंटर? 2024। हाई स्कूल में कितना परसेंट? 83.5। और इंटर में? 87। 87। उस समय विद्यालय में चौथा स्थान था तुम्हें? जी, हमारा तीसरा स्थान था उसमें। अच्छा, विद्यालय में तीसरा स्थान। जी। अभी नीट के लिए कहीं बाहर जाके पढ़ रही हो, घर से ही तैयारी हो रही है? नहीं, अभी घर से कर रहे हैं लेकिन जाएंगे बाहर। बाहर जाना होगा? जी। ये पढ़ाई का खर्चा पापा कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज कर लेते हैं, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पापा तो के साथ? उतना ही खर्च करते हैं जितना चाहिए। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि हम 5 लोग हैं, 5 लोग को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सबका सपना होता है और सबको पूरा करने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर अकेले हम सारा पैसा उसी में खर्च कर देंगे नीट की तैयारी में, तो और लोग भी हैं, उनका सपना सपना रह जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबका सपना सपना ही रह जाए। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुँच जाऊँ और सारे जितने भी लोग सपने देखे हैं उनके सपने को मैं भी उसमें साकार करने में हेल्प कर सकूं। बस इतनी सी इच्छा है। और मेरा सपना है कि मैं एक नीट की तैयारी करने के बाद एक डॉक्टर बन जाऊं। और पैसे लेने की मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने गरीब लोग हैं मैं उनकी सहायता कर सकूं। एक ऐसे व्यक्ति की जो रात को खाना खाते भी नहीं, सो जाते हैं, एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनको कुछ देना चाहती हूँ।
बाकी अमीर की तो बात क्या ही करें। आज दुनिया इतनी इतनी बेदर्द हो गई है कि गरीब की कोई सुनता ही नहीं, चाहे जैसा हो, बस अपना ही देखता है। और मैं चाहती हूँ इस पूरे हिंदुस्तान में उनमें से मैं कुछ एक में बनूँ, ताकि मैं उन गरीबों की सहायता कर सकूँ जो बेचारे कहते हैं गरीबी ढूंढी नहीं जाती, गरीबी आ जाती है। और अगर गरीबी को दूर करना हो तो हम जैसे लड़कियां अगर आगे बढ़ें तो गरीबी रह ही नहीं जाएगी हिंदुस्तान में। और मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हो, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है। और माँ पिता अगर साथ दें तो बेटियाँ यहाँ पे नहीं, बेटियाँ बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगी, ये मैं सोचती हूँ। मगर अगर ऐसा माता पिता साथ देते हैं तो ज़रूर ऐसा होगा। धन्यवाद। पापा के लिए क्या कहोगी? पापा के लिए बस यही कहेंगे, हमारे पापा क्या, इस हिंदुस्तान में जितने भी पिता हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है बस एक ही बात के लिए कि अपनी बेटियों को कमज़ोर ना समझें, उन्हें उनका अधिकार दिलाएं, अपने साथ दिलाएं, उनके साथ खड़े रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही सब कुछ होते हैं, अगर आप उनके साथ हैं तो बहुत कुछ है। धन्यवाद। ये अग्रहरी जी की तीसरी बेटी, यानी इन दोनों बेटियों से सबसे बड़ी वाली जो बेटी है, नीट की तैयारी में घर से ही तैयारी करी बिटिया। हाई स्कूल इंटर के परसेंट भी आपके सामने पहुंचे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। ये तीनों बेटियां हैं। आइए एक बेटे से मुखातिब करवाते हैं आपको, वो बेटा भी। आओ बेटा, इधर आ जाओ। किस नंबर पे हो? मतलब सबसे छोटे हो? छोटे हैं भाई बहन, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हो? यस सर। या जो बहन है जो इंटर भी इस साल पास करी है उससे भी छोटे उससे हो? भी छोटे हैं, सबसे। हाई स्कूल में कितना परसेंट था? 94.3%। जिले में स्थान था या विद्यालय में? विद्यालय में पहला स्थान था, जिले में स्थान नहीं था, 10 नंबर के बाद था। अच्छा, टॉप 10 में नीचे हो गया था। हाँ, और 94.3%। 3%। साइंस पढ़े थे? यस सर। क्या नाम है? अभिषेक अग्रहरी। आगे का क्या सपना दिख रहा है? आगे डॉक्टर बनने के लिए सोचे हैं, अब देखिए वो पूरा हो पाता है या नहीं। अच्छा, डॉक्टर बनना हाँ। है। यानी अभी इंटर कहाँ से कर रहे हो? चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज, ये कोटान। से? यस सर। अच्छा, फिर देखिए, ये अग्रहरी जी का बेटा, क्या नाम, पापा का क्या नाम बताया बेटा? श्री अखिलेश अग्रहरी। अखिलेश। अखिलेश अग्रहरी जी का ये बेटा है और सबसे छोटा बेटा है। एक बेटा और है, वो भी टॉपर रहा है, वो भी विद्यालय का टॉपर है, लेकिन पिताजी के साथ कबाड़ के बिजनेस में सहयोगी है, पढ़ाई भी कर रहा है। एक पापा की जब ऐसी कहानी हो और बच्चों में ये काबिलियत हो, ये तैयारी हो, ये मेहनत हो, तो वास्तव में लगता है कि ये समाचार के योग्य है। क्या सरकार से हाई स्कूल पास होने के बाद कुछ मिला? नहीं सर, सरकार से नहीं मिला, विद्यालय से छोटा मोटा पुरस्कार मिला था। अच्छा, विद्यालय से मिला था। हाँ। तो बिटिया एक बात ये बताओ, जब ये इंटर पास किया था तो क्या लैपटॉप वगैरह कुछ मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला था। कोई जो 35,000 वो लोग नहीं। देते थे, ऐसा कुछ 35,000 सरकार कुछ भी का? नहीं मिला था। क्या तुम्हें पता है कि सरकार की कुछ योजनाएं, जो बच्चियां इंटर निकल जाती हैं, इंटर पास होती हैं, तो सरकार की कोई ऐसी योजना है लैपटॉप की या साइकिल की या वजीफा की, ऐसी कोई योजना की जानकारी है तुम्हें? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी ना तो देते हैं और ना ही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार आज तक बेटियों के लिए कदम उठाता है पर कभी उसे पूरा नहीं करता। मैंने देखा है, इतनी सारी कहानियाँ आप सुन रहे हैं हर रोज़ टेलीविज़न पे, पर क्या उसके लिए कदम उठाया जाता है? ये सब जानते हैं कितना कदम उठाया जाता है। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना साइकिल चाहिए। बस इतना ही कहूँगी, जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो ना हो, अन्याय ना हो, बस इतना ही कहना हमारा है। क्या बात है। सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि मुझे लैपटॉप मिल जाए, मुझे फेलोशिप मिल जाए, मुझे वजीफा मिल जाए, ऐसी कोई उम्मीदें नहीं हैं। बस एक उम्मीद है कि बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बेरहमियत ना हो बेटियों के साथ, कम से कम उन्हें खुल करके सुकून की ज़िंदगी बच्चों की तरह से जीने दिया जाए। सरकार इतना ध्यान रखे बेटियों पर तो ये समझ लेगी बिटिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा या मिशन कामयाब हो रहा है ना। ये एक मैसेज है बिटिया का। और आपको फिर से बताना चाहते हैं, जिले में दूसरा स्थान इस बिटिया का है। इंटर में कक्षा 12 में जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है और विद्यालय में पहला स्थान या दूसरा स्थान इस बिटिया का था, फिर विद्यालय में स्थान, फिर बेटे का पहला स्थान। अब आइए इन बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाने वाले पिता की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कुछ, जहां सरकार कोई योजना नहीं चला। योजना बहुत चल रही हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। सरकार की बातें बहुत हो रही, मिल कुछ नहीं रहा। ये पापा हैं, अखिलेश अग्रहरी जी हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या करते हैं अखिलेश जी आप? ये कबाड़ वाड़ खरीदते हैं। कबाड़ खरीदते हैं। हाँ, अपने जमाने में कुछ पढ़े थे आपकी? नहीं। 6 तक पढ़े थे।
6 तक पढ़े थे। स्थिति गड़बड़ थी, पिताजी खत्म हो और गए थे। पास आई भागी मत आओ। पिताजी खत्म हो गए थे और स्थिति बहुत नाजुक थी, इसलिए पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन ये हमने उम्मीद किया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे जहाँ तक दम रहेगा। हम्म। हाँ, अब उसके आगे देखो क्या होता है। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब आगे चलकर भगवान क्या करेंगे। जो कबाड़ का धंधा करते हैं उसमें कोई सहयोगी आपका है? सहयोगी क्या, एक बच्चा है वही जो पढ़ाई वढ़ाई मान लीजिए, अब उतना पढ़ता उड़ता नहीं, वही थोड़ा बहुत हेल्प करता है, और कौन है। उसका हाई स्कूल इंटर में कितना परसेंट था आपको पता है कुछ? 84% कितना रहा हो, 84 हाई स्कूल 84। बड़ा वाला बेटा, वो आपका बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा हाँ, बेटा है? सबसे बड़ा बड़ा बेटा। बेटियों की शादी या बेटों की शादी करी आपने किसी की? अभी किसी की शादी उदी नहीं की। कैसे अखिलेश जी ये खर्च कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? इतना बड़ा खर्च है, 5 बच्चों को पढ़ाना, कबाड़ के धंधे से कैसे सॉलिड हो पाता, कैसे इसको अब कैसे हम दाब के करी तो क्या करिए, मजबूरी है, करना है। आज के ज़माने में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब भी तो नहीं ठीक है। आपकी पत्नी कुछ पढ़ी उढ़ी है? वही है, 5-6 तक पढ़ी है। अच्छा, वो भी 5-6 तक पढ़ी है। फिर यार आप आइए, मैम आइए, आइए, स्वागत है आपका। आवा, आपको मिलवाते हैं अखिलेश से। और अखिलेश इधर आ जाइए, पास में आइए, और आइए। ये बच्चों की माँ है, क्या नाम आपका है? अनीता ना। अनीता। हम्म। कितना पढ़ लिए हो अपने जमाने में? 7 तक। 7 तक? अच्छा, आप 6 तक, आप 7 तक, क्या बात है। आप दोनों पति पत्नी अब 6 तक पढ़ी हैं और ये 7 तक। बिटिया नीट की तैयारी कर रही है। बेटा हाई स्कूल में विद्यालय का टॉपर रहा है। सबसे जो बिटिया अभी इस साल इंटर में जिले की टॉपर, दूसरी टॉपर है। जितनी बेटियां मैंने सभी बेटियों से, बच्चों से मुलाकात करवाई। अब ये बच्चे सब बगल में हैं। आजा बेटा, इधर आ जाओ, सब लोग। एक पूरा परिवार है, देखिएगा, 3 बेटी 1 बेटा। एक बेटा अभी बाहर है जो बिजनेस देखता है पिता के साथ, कबाड़ का जो बिजनेस देख रहा है वो बेटा है। अभी कबाड़ की दुकान की भी फोटो बीच बीच में चलती रहेगी, आप लोग देखिएगा जो धंधा है अखिलेश अग्रहरी जी का। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, एक लोग 6 तक पढ़े, एक लोग 7 तक पढ़े हैं। लेकिन कुछ दिल में है, कुछ अरमान है पापा के कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे। नहीं, 6 तक पढ़े, 7वीं गए ना पढ़े। आप ना पढ़े? कहाँ नहीं रहो आपके? इमामपुर। अच्छा, इमामपुर नहीं रहो। लड़कियां कुल जो पढ़त हुए, इनने पढ़ाई के अलावा का करो, कुछ काम धंधा करत हुए कि ना? नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं, अब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अच्छा, पूरा समय देती हैं आप हाँ। बच्चों को पढ़ने के लिए? बिटिया पढ़ाई हम काम में ना ज्यादा ध्यान लगाए, ज्यादा कहीं पढ़ाई में ध्यान लगाए थे। अच्छा, मतलब सही ध्यान रहा थे, मतलब काम ना कोनो काम उनसे से ना ले यार ने। सब तीनों लड़की जान ले 7 बजे से 10 बजे रात तक पढ़ते रही हैं। उसके बाद फिर जब टाइम मिले तो पढ़ाइए मिलकर से एक समय गुजरते। ई ना बाहर के गांव वाले तरसत हैं, देखे भी नहीं इनका सही कि देखना बहुत दिन, मतलब कि इनका लड़की कहाँ घर ही सब रही हैं, अपन पढ़ी लिखी हैं, अपन चाहे मोबाइल से पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें। अब चारों लड़कियाँ शाम 6 बजे से लगभग दिमाग 1 घंटा बाद से जब दिन बुढ़ी जाए उसके बाद से बैठी हैं तो 10 बजे तक पढ़ते रही हैं। इना की हर बोला जाला एकदम शांति पूर्वक पढ़ी हैं सब। इना के मतलब केहू केहू से बात कही करे, शांति बहुत घर में रहा, आवाज़ ना केहू रहा। जी, आप सुने मेरे साथ अखिलेश जी हैं और आपकी पत्नी, आपका क्या नाम बताया? अनीता। आप अनीता और अखिलेश, आप दोनों पति पत्नी हैं। आपके बच्चों से मैंने मुखातिब करवाई। आइए एक बार एक छोटी सी मुलाकात अंजलि से और करवाते हैं। अंजलि, आ जाओ इधर। कितना घंटा पढ़ती हो? सर, मैं टाइम टेबल तो 11-12 घंटे वाला बनाई थी, लेकिन जो मैनेज हो पाता था वो 8 से 9 घंटे हो पाता था। 8 से 9 घंटे मैनेज होता था? यस सर। बनाई थी 11 से 12 घंटे? यस सर। कैसे पूरा लिस्ट बना करके रखा था किस किस विषय को कैसे पढ़ना है? यस सर, बना के रखे थे। क्या कंप्यूटर भी पढ़ती थोड़ी बहुत कि नहीं? मोबाइल कंप्यूटर ऐसा कुछ भी जानकारी? नहीं, कंप्यूटर नहीं। बस अपने विषय पर, विषय से विषय पर। यस सर। वो क्या कहना चाहोगे जो बच्चे और पढ़ने वाले हैं, जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं आने वाले कल में, ऐसे बच्चे कितनी मेहनत करें कि जिले में स्थान आए, प्रदेश में स्थान आए? उन्हें कितना मेहनत करना है? मैं कहना चाहूँगी कि वो घंटे मायने नहीं रखते हैं। वो मतलब क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, घंटे तो बहुत होते। बहुत लोग, कुछ लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल देखते हैं या कुछ भी। अगर घंटा वेस्ट करना है तो ऐसे वेस्ट कर देते हैं, पर जिसे पढ़ना है वो मन लगा के पढ़े, अच्छे से पढ़े। और मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो यूपी के टॉपर नहीं बन पाई, पर मेरा सपना था और मैं यही कहना चाहूँगी जो आगे के लोग हैं वो ज़रूर बने ऐसा यूपी के टॉपर। क्या बात है। जिले के बच्चों से एक निवेदन भी है कि आप मन लगा करके पढ़िए। घंटा माने नहीं रखता कितना घंटा आप पढ़ते हैं, लेकिन जितना घंटा पढ़ते हैं वो मन आपका लगना चाहिए। मन लगा करके अगर आप पढ़ते हैं वो घंटा बहुत माने नहीं रखता ना बिटिया। और आपके लिए ये बच्ची शुभकामना भेजती है कि अगर आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप प्रदेश के टॉपर बने, जिले के टॉपर बने। ऐसी मंगल कामना, शुभकामना मेरे साथ। एक बार पुनः कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप अखिलेश जी इधर आ जाइए। ये पूरा परिवार, अखिलेश जी
और ये इनकी पत्नी अनीता जी, और इधर से बच्चे, ये पूरे बच्चे। मेरी समझ से मैं तो आया था सिर्फ अंजलि बिटिया का कवर करने के लिए, ये खबर कवर करने आया था इस बिटिया का। इंटर में जिले में दूसरा स्थान था, 92.8% रिजल्ट आया हुआ था। यहाँ आने के बाद जब अखिलेश जी के इन बच्चों से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, इन सारे बच्चों को प्रस्तुत करना चाहिए। और ये मेरी वीडियो अगर सरकार तक जा रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि अखिलेश का जो हौसला है, जो बच्चों को आगे कुछ बनाने बढ़ाने का हौसला है, इसमें आप मदद कर दो कुछ। अगर आप वादा करते हो कि लैपटॉप दे देंगे, वजीफा दे देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, तो कम से कम इन बच्चों के लिए सोचिए। ये जनपद के होनहार ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले कल में देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं सरकार से और डीएम साहब से, डीआईएस साहब से, जो भी एबीएससी वगैरह हैं, जो भी शिक्षा लाइन से जुड़े हैं, इनसे निवेदन करना चाहूँगा। और विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए बस छोटी सी निवेदन आपसे करूँगा कि अगर आप भी बन पड़े तो इन बच्चों की मदद के लिए कुछ सोचिए। आप गार्जियन हैं, विद्यालय परिवार के जो भी प्रिंसिपल साहब हैं, मैनेजर साहब हैं, आप लोग भी विद्यालय के समझिए। अगर गार्जियन है तो इन बच्चों के गार्जियन हैं, इनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अखिलेश जी की मदद करिए। अखिलेश जी, बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत शुभकामना, ये बेटियां और ये बेटे आपके कुछ बने बिगड़े, ताकि हम तो अब तो डेली कवर करते रहेंगे। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार तो हम जरूर आया करेंगे। इन बच्चों से कुछ टिप्स लेकर के अपने चैनल के माध्यम से और बच्चों के लिए डालते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है। सभी बच्चों को मेरी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। बेटा, तुम लोग पढ़ो और बढ़ो, कुछ बनो, ताकि जिले का नाम, देश का नाम रोशन हो। मेरी तरफ से आपको भी शुभकामना, बधाई। आप लोगों ने जो मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसके लिए मैं संतोष, आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, बाय।